डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दी सेंट्रिक। आपके सामने हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है दोस्त, और डबल ई में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या बोलता, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में एम्फेसिस करने टाइप का क्वेश्चन दे दिया, राइट। एफ ऑफ टी दिया है मैक्सिमम इन ब्रैकेट maximum 0 to t का स्क्वायर फॉर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, वेयर मैक्सिमम ए बी ये रिप्रेजेंट करता है द मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अगेन ये एमएस की क्वेश्चन हम इसको लीड करके चल रहे हैं, यानी कि प्राइम ऑफ एसआई पे ये ऐसा लग रहा है, या ये क्वेश्चन खुद आपसे डिमांड कर रहा है कि एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, इसलिए इज एंड आर टर्म यूज किया हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो ये 2024 अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, देखिए यार सीधे सीधे क्वेश्चन दिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग में जोर देने, और दिमाग में कुछ विशेष जोर नहीं देना है, सिंपल सी कहानी है। उसका कहने का मतलब है एफ ऑफ टी का जो नेचर है ना, अंदर जो भी फंक्शन है वो पर्टिकुलर यदि रेंज में डिफाइंड है तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लेना है। दैट इज लिखा हुआ है, यदि मैक्सिमम ए बी, आपके सामने यदि ऐसा लिखा होता कि अंदर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, अंदर तो है एक फंक्शन है, अरे यार सॉरी, ये है फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स, जिसका की स्क्वायर है ना। यदि इस एक्स की रेंज दे दूं मैं कि एक्स 0 से लेके 2 तक, तो इसका मतलब यदि वैल्यू मिल जाए आपको, तो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस रेंज इज नथिंग बट 2। सो एफ टी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द 4। सिंपल सी बात है, ये इसके कहने का मतलब है। ये नहीं कि फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है दोस्त, एफ ऑफ टी की यदि बात करेंगे तो एक्स की जगह टी लेना चाहें तो ये टी स्क्वायर, इस टाइप का इसका नेचर है। बात समझ में आ गई आपकी? हाँ, लेकिन आपको कुछ इस टाइप से लिख दिया, आप घबरा रहे हो कि ये क्या है कहानी है। कुछ नहीं, जहां जरूरत लगेगी, कि आगे देखते हैं कि ये क्या मांग, जहां जरूरत लगेगी रेंज यदि हमारे पास है 0 से t, तो जो मैक्सिमम है वो हम ले लेंगे। दैट्स इट, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या है। एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल। ओहो, कैलकुलस से क्वेश्चन आ गया। एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल। देखते हैं जरा। एफ टी अभी फिलहाल के लिए मेरे पास क्या है, एफ टी स्क्वायर है साहब, ठीक। रेंज मेरे पास क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं इसका। so, ये t मैंने किया तो ये आ गया 2t। क्या ये डिफरेंशिएबल रहा? यस, डिफरेंशिएबल है, और इस रेंज में डिफाइंड भी हर जगह, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में हर जगह डिफाइंड है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। एफ टी जो है ना वो डिफरेंशिएबल है, ये बात तय हो गई। एफ टी एंड से डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल, इसके डेरिवेटिव को भी हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यस सर, ये हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड 2 इज डिफाइंड इन दिस रेंज, यानी कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एफ टी एंड इट्स डेरिवेटिव आर डिफरेंशिएबल। बताइए, एफ टी और एफ टी का जो डेरिवेटिव आया वो भी डिफरेंशिएबल है या नहीं है? बिल्कुल है सर, हमने देख लिया, यानी कि ए तो हमारा आंसर हो गया। अब हम बी पे आते हैं। एफ टी इज डिफरेंशिएबल इट्स डेरिवेटिव, नो, ये तो बात ही नहीं हो गई यहाँ पे, ठीक है। एफ टी इज डिफरेंशिएबल बट इट्स डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट, एफ टी इज नॉट डिफरेंशिएबल, नो भैया, बिल्कुल नहीं। एफ टी इज डिफरेंशिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, यस, इसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। देख लीजिए आपका जो फंक्शन है एफ टी, दैट इज नथिंग बट द टी स्क्वायर। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आया 2t। ये 2t बताइए, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है? सॉरी, कंटिन्यूअस है या नहीं है? बिल्कुल सर, ये कंटिन्यूअस है। यदि मैं इधर ही ले रहा हूं इसे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ या नहीं हुआ बताइए? बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, हमने बेहतरीन तरीके से कैलकुलस में कंटिन्यूटी चेक करना पड़े हैं, और वहां पे तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम देख के ही बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि डी भी करेक्ट आंसर है।
कि डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस भी है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए ए और डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गया बात? ए क्यों हो गया, डी क्यों हो गया? क्या जानना चाह रहा था आईआईटी आपसे? आईआईटी कुछ नहीं जानना चाह रहा था, वो चाहता था कि मैं कुछ ऐसा सा लिख के दे दूं तो आप डरोगे कि कर दोगे, लेकिन आपने डरना चुना नहीं, आपने करना चुना। थोड़ा सा एग्जामिनेशन में भी जब कुछ थोड़ा सा दाएं बाएं वो पूछ देना तो घबराना नहीं है, सोचना है कि क्या निकल सकता है एंड कर देना है, निकल जाना है आगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ।